वेलकम टू माय चैनल। दिस इज साजिया, करेंटली स्टडिंग एट लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज। सो ये जो वीडियो काउंसलिंग के रिगार्डिंग होने वाली है कि मैंने कैसे अपने टाइम पर जो है काउंसलिंग अटेंड करी थी और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं इसमें वही सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। स्पेसिफिकली ये जो है मैं काउंसलिंग अपने कॉलेज से LHMC से बेसिकली कि मैंने कैसे उसमें करा था, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो मैं बताने वाली, क्योंकि मुझे जो है कमेंट से काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कि दी हमें एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हमने अपलोड कर दिया, देन उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप कब आएगी एंड हमें करेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, ऑल ऑफ दैट, ये सारे मुझे जो है कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ वीडियो फॉर इट, सो दैट जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और कैसे मैंने ये करा था। मैं इसमें डिटेल एकदम आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जब आप इसमें ये जो फॉर्म है मुझे ये बेसिकली कॉलेज की तरफ से मिला था एंड इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो जो मुझे चाहिए थे। तो आप लोग भी जब जाएंगे शायद आप लोग को भी मिले ये फॉर्म, मुझे तो मेरे टाइम पर मिला था। तो सबसे पहले तो जब आप लोग को MCC की तरफ से अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसके बाद एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। FMSC की साइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें बेसिकली बस आप लोग को सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने हैं, उसका एक प्रिंट आउट लेना है, फीस स्लिप जो आप फी वहाँ पे पेमेंट करेंगे उसका भी एक प्रिंट आउट लेना है। इतना करने के बाद जो है एक एंटी टैगिंग के अंडर टैगिंग है वो ऑनलाइन ही फिल होगी। तो उसको ऑनलाइन फिल करने के बाद उसमें जो भी आपने ईमेल आईडी फिल करी होगी उस पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी। तो बेसिकली आप लोग को उसका प्रिंट आउट लेना है, क्योंकि वो जो है उस टाइम पर वहाँ पे कॉलेज में जो है काउंसलिंग के टाइम पे जो है सबमिट होगी। तो ये इसका स्टेप 1 है। एंड स्टेप 2 में इसमें क्या है, एक 3 लाख की बॉन्ड, जो आप लोग को पता होगा शायद, इसमें जो है MBBS के लिए 3 लाख की बॉन्ड की, अगर कोई भी बच्चा जो है कॉलेज को बीच में ये सीट छोड़ता है तो उसको 3 लाख जो है एज अ पेनल्टी जो है पे करनी होगा। तो उसी के लिए एक बॉन्ड बनवानी होगी 3 लाख की। तो 3 लाख की बॉन्ड बनवानी होगी 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर यहाँ पे लिखे, और यहाँ पे 2 श्योरिटी चाहिए, और जो श्योरिटी वो आपके अदर देन ब्लड रिलेटिव होने चाहिए, प्लस उनका जो है आधार कार्ड की भी जो है फोटोकॉपी यहाँ पे चाहिएगी। तो ये लेकर जाना है। उसके बाद एक एफिडेविट, अगर आप लोग को मतलब आप लोग ने ड्रॉप लिया है, मोर देन 6 मंथ्स का गैप है, तो आप लोग को एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। स्टैम्प एफिडेविट काइंड ऑफ स्टैम्प पेपर पर बनवाना होगा 10 रुपीज़ के। एंड उसके बाद एक DDA जो आपको डायरेक्टर सर के पर जो है बनवाना होगा। एंड उसमें कितने का बनवाना होगा, मेरे टाइम पे जो फीस थी वो 1655 थी। तो अभी एक्चुअली मुझे पता नहीं है इस साल थोड़ा की चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये एक बार आप लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर आप लोग का कॉलेज जो है ज़्यादा दूर नहीं है घर से, तो एक बार कॉलेज जाओ, देखो वहाँ पे कैसे हो रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनसे पता करो एंड देन वापस आ जाओ। फिर अगले दिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपने लेके जाओ। क्योंकि मुझे याद है जब मैं गई थी तो मैं सुबह गई थी और ऑलमोस्ट नंबर आते आते पूरा दिन लग गया था वहाँ पे। तो इससे बड़े एक दिन पहले जाओ, पता कर लो कि क्या क्या चीज़ चाहिए एंड देन अगले दिन आओ और फिर से आराम से वो सारे डॉक्यूमेंट घर से लेकर आओ जो जो चाहिए वो सब। सो दैट वहाँ पे जाते हैं फिर पता चलता है यार ये तो मैं लाना भूल गया, ये तो भूल, इससे बड़े एक दिन जाके पता कर लो कि क्या क्या चाहिए। तो इसमें यहाँ पे ये DD बनवाना होगा। उसके बाद ये दोनों स्टेप 1 और स्टेप 2 होगा। इसका स्टेप 3 में यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट है कि एक्चुअली में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा। तो एक तो प्रोविजनल लेटर, अलॉटमेंट लेटर जो MCC की तरफ से आया है, एंड दूसरा आधार कार्ड चाहिए, उसकी फोटो कॉपी भी और ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं वहाँ पे, क्योंकि वो शो करना पड़ता है वेरिफिकेशन के टाइम पर। एंड एडमिट कार्ड लेकर जाने, नीट का स्कोर कार्ड लेकर जाने, एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपनी ही लेकर जानी है 5, और अपने मम्मी पापा की लेकर जानी है 1, और वो कलर होनी चाहिए। एंड उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, एंड प्लस 10th का पासिंग सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट यानी कि, और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होते हैं तो वो दोनों लेकर जाने। एंड अब 12th का ऐसे ही 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। एंड अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो लेकर जाना है, अगर SC ST से तो SC ST सर्टिफिकेट लेकर जाने, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जाने, एंड लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट। इसका मतलब अगर आप लोग का फ्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ड्रॉप लिया है, जो ड्रॉपर है, उनको क्या है अभी स्कूल से एक लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट, जो अपने पहले था वो पुराना हो गया ना, तो एक लेटेस्ट रिन्यू करवा के, मैंने भी करवाया था, तो आप लोग भी वो स्कूल से जाइएगा प्रिंसिपल सर से उनका रिन्यू करवा लीजिएगा उसको, एंड देन वो लेकर जाए, पुराना वाला नहीं चलेगा। और एक और है कि स्कूल लास्ट अटेंडिंग सर्कल की लास्ट आपने स्कूल कब अटेंड करा था उसका सर्टिफिकेट। तो ये जो है FMSC की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, देन स्कूल में जाना है, प्रिंसिपल सर के उस पर साइन करवाने, एंड देन वो वहाँ पे सबमिट होगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है लेकर जाने हैं। एंड यहाँ पे लिखे कि ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल तो लेकर ही जाने, साथ साथ उनका एक सेट फोटोकॉपी का लेकर जाना है, और उन सब पे अपने साइन भी करें। तो मैं तो कहूँगी 2-3 सेट, जो एक यहाँ पे एक ही लिखा है तो आप एक्स्ट्रा 2 फोटोकॉपी के सेट लेकर जाइए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और आपकी जो है
कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी होने की वजह से कोई भी आपको रुके ना, और अच्छे से आप लोग का जो है एडमिशन हो जाए। सो बस यही सब मुझे बताना था। अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड वो होप सो कि आप लोग को इस वीडियो के तो जो भी सारे डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड कुछ ने मुझसे आई थिंक पूछा था कि हमने वो, हाँ, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मतलब फिल कर दिया, अभी एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं आई। तो एक बार ईमेल आईडी चेक करना अपनी कि क्या आपने सही ईमेल आईडी डाली है कि नहीं, क्योंकि जैसे मुझे आ जाए तो वो तुरंत मतलब आ गई थी उसी टाइम पे, तो वो आ जानी चाहिए। फिर भी अगर कोई भी डाउट तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।